पिछले 2 साल से महाराज जी को गुरु रूप में वरण कर कर साधना कर रहे हैं, बट उनके दर्शन नहीं हो पाए। तो उनको लगता है कोई नाम अपराध की वजह से उनके दर्शन नहीं हुए। तो क्या इस जन्म में मुझे महाराज जी के दर्शन कैसे होंगे? देखिए, आप महाराज जी को महाराज जी के दर्शन भी नहीं किए आपने, और फिर भी आपकी महाराज जी के प्रति इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति है, तो आपके पूर्व जन्म के कुछ संस्कार तो हैं ही, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। आप मिले हैं महाराज जी को, इस जन्म में नहीं मिले, पूर्व जन्म में मिले होंगे, तभी तो आपकी एकाएक इतनी श्रद्धा उनके प्रति हो गई, आपके संस्कार उनके साथ जुड़े हुए हैं। और ये भी सच है कि कुछ ना कुछ अपराध हुआ होगा उनके प्रति, क्योंकि भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है, भावोप्य भाव मायाति कृष्ण प्रेष्ठापराधता है। अगर किसी कृष्ण प्रेष्ठ यानी भगवान का जो खास भक्त है, महापुरुष है, उसके प्रति कोई अपराध हो जाए तो भाव भक्ति पर पहुंचकर भी उसका पतन हो जाता है। तो हम लोग अपराध तो करते ही रहते हैं, कुछ न कुछ अपराध हुआ होगा ऐसा जिसके दंड स्वरूप आपको इस जन्म में महाराज जी के दर्शन नहीं हो पाए, लेकिन आपको हुए दर्शन टीवी के थ्रू। आप उनके सिद्धांतों को सुन रहे हैं, जान रहे हैं, और उनके प्रति आपका प्रेम बढ़ रहा है, क्योंकि वो प्रेम तो शुरू हो चुका है पहले ही जन्मों में। लेकिन इस जन्म में आपको उनके दर्शन नहीं हुए किसी अपराध के कारण, लेकिन आप साधना करते जाइए, जो महाराज जी के आदेश निर्देश हैं उनका पालन करते जाइए। प्रमुख बात तो ये है कि रूप ध्यान पूर्वक साधना कीजिए, एकमात्र श्री महाराज जी को अपना गुरु मान के, तो योगक्षेम वहन करेंगे और आपका अपराध क्षम्य हो जाएगा। गुरु के प्रति अगर अपराध हो जाता है तो उसका केवल एक ही उसका इलाज है कि गुरु के चरणों में ही आंसू बहाओ, उनसे ही बार बार क्षमा मांगो और उनकी आज्ञा का पालन करो, उनकी बताई हुई सेवा, उनकी बताई हुई साधना करो, तो अपने आप क्षमा। तो भुज तरु सम संत कृपाला परहित सहनित विपत्ति विशाला, वो तो इतने दयालु, इतने कृपालु होते हैं गुरु, कि तुलसीदास ने तो यहाँ तक लिखा कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पे कहा न आना। लोग कहते हैं संत का हृदय मक्खन के समान कोमल होता है, गलत है। अरे मक्खन तो बाहर की गर्मी पाके पिघलता है, गुरु तो अपने अंदर ही, उनके अंदर जो दूसरों की गर्मी को पाकर, मक्खन में तो जब अंदर गर्मी जाती है तो पिघलता है, वो तो दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं, इतने कृपालु होते हैं। महाराज जी का तो नाम ही कृपालु, तो साक्षात कृपालु है। इसलिए महाराज जी अवश्य दर्शन देंगे। अब इस जन्म और उस जन्म की बात तो छोड़ दीजिए, हाँ, अगर इस जन्म में ही आपकी भक्ति इतनी बढ़ जाती है कि आप रह ही नहीं सकते उनके बिना, अब नहीं मिले महाराज जी, दर्शन नहीं हुए तो प्राण निकल जाएंगे मेरे, ऐसी अगर अनुभूति होने लग जाएगी तो महाराज जी को तो आना पड़ेगा, आपके अकेले के लिए आपको दर्शन देंगे, वो देना ही पड़ेगा उनको। ये उनका सिद्धांत है। आपके सिद्धांतों में बंधे ये यथा हम तो कर देते भजाम्य। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं, आप अपना साधना करते जाइए, माँ जी कृपा परवश होगी।